ये कहानी स्टार्ट होती है 1967 से, जब रशियन स्पेसक्राफ्ट अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद अर्थ पे लैंड करते हुए किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस इंसिडेंट के कई साल बाद एक स्वीडिश बिजनेसमैन मायर की लीडरशिप में मार्स पे जाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है और 10 महीने बाद उलिसीज स्पेसशिप के क्रू मेंबर्स रेड प्लैनेट यानी कि मार्स तक पहुंच जाते हैं और कैप्टन यहाँ टीम को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें लैंड होने की परमिशन मिल गई है। इसलिए वो शिप के एआई सिस्टम, जिसका नाम आयरीन था, उसे स्मूथ लैंडिंग के लिए सब कुछ वेरीफाई करने का कहता है। इसी दौरान हम मायर को भी देखते हैं, जो कि यहाँ ये बात रिवील करता है कि उसने इस जर्नी के लिए 4 साल की प्रिपरेशन की है और इसके लिए उसने ऑलमोस्ट अपने सारे पैसे सेक्रीफाइस कर दिए थे। लेकिन एक अमेरिकन कंपनी जिलियन ने उनसे 2 वीक्स पहले लैंडिंग करके उन्हें हरा दिया था। लेकिन प्रॉब्लम असल में यही थी कि अभी तक अमेरिकन क्रू की तरफ से अर्थ पे कोई भी न्यूज नहीं पहुंची थी, सिवाय एक वीडियो के, जिसमें वो लोग कह रहे थे कि कभी भी मार्स पे मत आना। और इसीलिए उलिसी के टीम मेंबर्स इस वजह से कंफ्यूज थे कि उन्हें मार्स पे लैंडिंग करनी चाहिए या नहीं। लेकिन कैप्टन यहाँ डिक्लेयर करता है कि लैंडिंग तो उन्हें किसी भी सूरत में करनी ही पड़ेगी, जिसके बाद वो सब लोग अपने अपने कैबिन्स में चले जाते हैं। लैंडिंग से 30 मिनट्स पहले एआई आयरीन प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन फिर एक अजीब घटना घटती है और उनका शिप कैरियर सिस्टम से अलग नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से पूरी टीम की जान खतरे में थी और उनके बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि उन्हें अब शिप को मैन्युअली ही अलग करना था। इसलिए कमांडर खुद ही स्पेस में जाता है, लेकिन वो अटैचमेंट्स को फ्री करने में स्ट्रगल कर रहा था और इसी दौरान शटल मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से कैप्टन ओपन स्पेस में गिर जाता है, जबकि शटल ऑलमोस्ट मार्स पे क्रैश होने ही वाली थी, क्योंकि सिस्टम एरर की वजह से शटल की पावर खत्म हो गई थी। इसलिए अब वो लोग मैनुअल लैंडिंग पे रिलाई कर रहे थे और एआई आयरीन स्लीप मोड में चली गई थी। लेकिन फिर भी वो एस्ट्रोनॉट्स मार्स पे लैंड होने में कामयाब हो जाते हैं, पर इस दौरान उनका फ्यूल खत्म हो गया था और आयरीन भी रीस्टार्ट नहीं हो रही थी, जबकि ऑन बोर्ड कंप्यूटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना अब उनके पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ एक दिन ही बाकी था। कैप्टन की वाइफ एलिसेंड्रा अपने हस्बैंड की डेथ के कारण काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसे खिड़की से स्पेस सूट में एक बॉडी दिखाई दी थी। शिप को एग्जामिन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि लैंडिंग के दौरान उन्होंने बहुत सा फ्यूल खो दिया था और अब शिप ऑर्बिट में वापस जाने के काबिल नहीं था। उनके पास अब एक ही ऑप्शन था और वो ये कि सोलर पैनल्स के एक्टिवेट होने का वेट करना, जिससे वो जनरेटर्स को चला सकते थे। लेकिन बाहर तूफान होने के कारण सोलर पैनल एक्टिवेट नहीं हो सकते थे और तूफान खत्म होने में 2 दिन लगने थे, लेकिन इतना टाइम उन लोगों के पास नहीं था। तभी साइमन उसी अमेरिकन शिप ज़ेटा 1 के बारे में बात करता है, जो कि उनसे 2 वीक पहले यहाँ आया था और शायद क्रैश हो गया था, लेकिन यकीनन उसकी बैटरीज बच गई होंगी। इसलिए साइमन और उसकी 2 टीम मेंबर्स जाना और ईवा रोवर पे उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि जो लोग शिप पे बच गए थे वो सिस्टम को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर बेजल उन्हें याद दिलाता है कि एआई का एनर्जी सेविंग फंक्शन भी होता है, इसलिए वो उसे रीबूट करता है, लेकिन आयरीन स्टार्ट नहीं होती। दूसरी तरफ रोवर में मौजूद टीम मेंबर्स को अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट का मलबा मिल जाता है, जबकि उसका एक सोलर पैनल बच गया था, लेकिन अमेरिकन क्रू का कुछ भी अता पता नहीं था। एस्ट्रोनॉट्स वापस जाने ही लगते हैं कि तभी उन्हें स्पेस सूट में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ मिलता है और इसके बावजूद कि उनके शिप की ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, लेकिन फिर भी जाना इंसिस्ट करती है कि उन्हें इस आदमी को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। उसी के करीब उन्हें अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स भी मिलता है, जिसके बाद वो टीम शिप तक पहुंच जाती है, लेकिन यान उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं देता और कहता है कि 8 डेड बॉडीज की जगह 4 सर्वाइवर्स ही बेहतर हैं, इसलिए वो डोर ओपन नहीं करेगा। ईवा यान को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस एस्ट्रोनॉट को होश आ जाता है और इसी दौरान आयरीन भी एक्टिवेट होकर डोर ओपन कर देती है। उस एस्ट्रोनॉट से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसे भी अमेरिकन क्रू के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो तो खुद एक रशियन था जो कि 1927 में मॉस्को में पैदा हुआ था और उसका नाम व्लादिमीर कैमेरॉय था, जो कि यूएसएसआर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था और उसे पता नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा था, लेकिन वो कोई भी सीक्रेट रिवील करने को तैयार नहीं था। व्लादिमीर यहाँ बड़े कॉन्फिडेंस से उन सभी सवालों के जवाब दे रहा था जो कि उसके टाइम से रिलेटेड थे, जिसकी वजह से उन्हें शक होता है कि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। वो लोग अर्थ पे मैसेज भेजते हैं और उन्हें अमेरिकन कॉर्पोरेशन जिलियन की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि उन्हें बताते हैं कि उनके क्रू मेंबर्स में कोई भी रशियन शामिल नहीं था। इसलिए उलिसीज स्पेसशिप के क्रू मेंबर्स इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे व्लादिमीर, जिसकी 1960
1967 में डेथ हो गई थी। वो उन्हें इतने सालों बाद मार्स पे मिल गया था। क्या वो कोई टाइम ट्रेवलर था या फिर कोई सेलेस्टियल था? ये जानने के लिए वो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट जाना को उससे क्वेश्चंस करने का टास्क देते हैं, लेकिन व्लादिमीर उससे कहता है कि उसे भूख लग रही है, इसलिए जाना उसके लिए खाना लाने जाती है। जबकि बाकी लोग अभी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि असल में हुआ क्या था। बेजल को लगता था कि शायद व्लादिमीर उन्हीं का ही वेट कर रहा था। दूसरी तरफ व्लादिमीर खाना खा रहा था जो कि जाना उसके लिए लाई थी। तभी जाना जब उसे बताती है कि वो 50 साल पहले मर चुका है और उसकी फैमिली ने उसे काफी टाइम पहले दफना दिया था, तो व्लादिमीर इस न्यूज को सुनते हुए बिल्कुल काम दिखाई दे रहा था। इसी दौरान हमें शिप की कंडीशन का पता चलता है, जिसकी कंडीशन अब स्टेबल तो हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अनरिलायबल था क्योंकि उसके इंजन्स काम नहीं कर रहे थे और उनके पास फ्यूल भी नहीं था, यानी कि उनका वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। इस सब के दौरान वो लोग व्लादिमीर पे भी नजर रखे हुए थे, जो कि नॉर्मली बिहेव कर रहा था, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। इसे साइमन पूरी शिप में उसे ढूंढने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और तभी उन्हें पता चलता है कि उसका स्पेस सूट मिसिंग था। इसलिए वो लोग आयरीन की तरफ से ट्रैक की गई हीट ट्रेल को फॉलो करने का फैसला करते हैं और एक ग्रुप जिसे साइमन लीड कर रहा था वो रोवर से निकलकर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। तभी अलेसेंड्रो उन्हें व्लादिमीर के डीएनए एनालिसिस की रिपोर्ट देती है, जिसमें थर्ड स्ट्रैंड दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब ये था कि व्लादिमीर ह्यूमन नहीं था। और इसी दौरान वो लोग व्लादिमीर के करीब पहुंच जाते हैं, जो कि उन्हें एक अनफेमिलियर स्ट्रक्चर तक ले आता है, जिस पर एक छोटे पत्थर का पिरामिड पड़ा हुआ था। व्लादिमीर यहाँ उन्हें बताता है कि मार्स प्लेनेट उनका बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। उसी समय हम गोल्डस्टीन को देखते हैं, जो कि जिलियन कॉर्पोरेशन का फाउंडर था और उसी का शिप उलिसी यानी कि रशियन शिप से पहले मार्स पे पहुंचा था। उसे रेड प्लेनेट पर उसी आदमी की डिस्कवरी के बारे में बताया जाता है, जो कि नेचुरली वहाँ नहीं जा सकता था, जिसका मतलब ये था कि उसे वहीं क्रिएट किया गया था, लेकिन इतने लंबे अरसे के लिए एक होस्टाइल प्लेनेट पर एआई के सिवा कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता था, यानी कि ह्यूमंस के लिए ये इम्पॉसिबल था। इसलिए इस पर मजीद स्टडी करने की जरूरत थी। दूसरी तरफ व्लादिमीर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि वो डोर ओपन करके उस जगह कैसे पहुंचा था जिस जगह वो उन्हें मिला था। इसी दौरान आयरीन उस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करती है और उसे पता चलता है कि वो स्ट्रक्चर अर्थ के उन स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के थे, यानी कि वो स्ट्रक्चर किसी ने ह्यूमन सिविलाइजेशन से इंस्पायर होके बनाया था या उन्होंने ये किसी से बोरो किया था। शिप के क्रू मेंबर्स इस वजह से काफी ज्यादा चिंतित थे कि वो वापस घर जा भी सकेंगे या नहीं, और इसी दौरान वो गोल्डस्टीन के सेकंड शिप को वहाँ लैंड होते हुए देखते हैं। जल्द ही उस दूसरे शिप की कैप्टन जेमा से वो लोग कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि उन्हें अर्थ पे वापस ले जाने में उनकी हेल्प करने का प्रॉमिस करती है। लेकिन मायर को गोल्डस्टीन पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो उन्हें व्लादिमीर को अपने कंपेटिटर से छुपाने की एडवाइस करता है। इसलिए जाना यहाँ व्लादिमीर के लिए यूनिफॉर्म ले आती है ताकि गोल्डस्टीन के सेकंड शिप के क्रू मेंबर्स जब वहाँ आए तो डिफरेंट दिखाई देने के कारण उन्हें उस पर शक ना हो। जबकि व्लादिमीर यहाँ उससे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें उस पर भरोसा रखना चाहिए। जल्द ही अमेरिकन क्रू के दो मिलिट्री मेंबर्स एडवर्ड और एडम उनके शिप में पहुंच जाते हैं। उन दोनों के पास वेपन्स भी थे और वो यहाँ थोड़ा एग्रेसिवली बिहेव कर रहे थे। एडवर्ड यहाँ उनसे कहता है कि वो उनके पहले शिप ज़ीटा 1 का ब्लैक बॉक्स उन्हें वापस कर दें। वो लोग जब उससे एग्री नहीं होते तो एडवर्ड अपने साथी को शिप की तलाशी लेने का ऑर्डर देता है, लेकिन फिर मायर उन्हें मिलने वाला ब्लैक बॉक्स उसे दे देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में केमिस्ट इवा ये रिपोर्ट देती है कि उन्हें मार्स से मिलने वाला स्टोन एक ऐसी धात का बना हुआ है जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन एंशिएंट रिसर्च से उन्हें पता चलता है कि इसे ऑरिक्लैकम यानी कि मेटल ऑफ एटलांटिस कहा जाता है। जबकि कॉपर, जिंक, निकल और आयरन के अलावा इसमें भी डीएनए का थर्ड स्ट्रैंड था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि व्लादिमीर के डीएनए में थर्ड स्ट्रैंड था। मायर यहाँ सबको वार्न करता है कि अगर गोल्डस्टीन को इस बारे में पता चल गया तो वो व्लादिमीर को उनसे वापस ले लेगा। वो लोग भी इस बात पे डिवाइड थे कि उन्हें उसके बदले उनसे फ्यूल ले लेना चाहिए, जबकि कुछ वहीं रुककर पूरी सच्चाई जानना चाहते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाना व्लादिमीर को अपने कैबिन में बुलाती है और उस पर हिप्नोसिस यूज करने के लिए उससे परमिशन मांगती है, जिस पर व्लादिमीर मान जाता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट अपना काम स्टार्ट कर देती है, जबकि बाकी क्रू मेंबर सीसीटीवी के थ्रू उनकी कन्वर्सेशन सुन रहे थे। लेकिन व्लादिमीर सिर्फ रशियन स्पेसशिप पे गुजरे अपने आखिरी लम्हों को ही उनसे शेयर करता है और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि जेमा और एलन उनके शिप पे पहुंच जाते हैं और उनके मिलिट्री मेंबर्स की तरफ से की गई कार्रवाई पर उनसे अपोलोजाइज करते हैं, जिसके बाद वो सारे मैल फंक्शंस को ठीक करने में उनकी हेल्प करने के लिए तैयार थे। इसी दौरान जाना व्लादिमीर के साथ अपनी कन्वर्सेशन को याद कर रही
थी, जो कि ह्यूमैनिटी के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के कारण अर्थ के फ्यूचर पर अफसोस जता रहा था। इसी बीच रशियन शिप के कुछ मेंबर्स को पता चलता है कि बिलियनर मायर ने ये फ्लाइट ऐसे ही प्लान नहीं की थी। असल में 4 साल पहले रोवर ने उस मिलने वाले स्टोन की फोटो अर्थ पे भेजी थी। ये सुनकर मायर को ये कन्फेस करना पड़ता है कि उन्हें वो स्टोन मिल गया है, जिसके डीएनए के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। ये सुनकर जेमा एक्सप्लेन करती है कि ये एक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम है जिस पर फिर से लिखा जा सकता है। ये वर्ड सुनने के बाद एआई आयरीन एक्टिवेट हो जाती है और स्टोन पे लिखे गए मैसेज को डिसाइफर करती है, जो कि कुछ नंबर्स की एक सीरीज थी। इस मौके पर कंफ्यूज यान बागी हो जाता है क्योंकि उसे मेयर पे ट्रस्ट नहीं था, जिसने पहले उन्हें जिलियन और गोल्डस्टीन के खिलाफ वार्न किया था। लेकिन अब वही अमेरिकन उनकी हेल्प के लिए आन पहुंचे थे, जिनके लीडर ने उन्हें उनकी फ्लाइट के ट्रू पर्पस के बारे में बताया था। इसलिए अब वो गोल्डस्टीन की टीम में शामिल होने के लिए तैयार था, जो कि अपनी लाइलाज बीमारी से फाइट करने के लिए किसी भी कीमत पर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंजीनियर बेजल मायर को इन्फॉर्म करता है कि व्लादिमीर भी उसी स्टोन की तरह का प्रोग्राम है जो कि उन्हें मिला था। लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज ये थी कि उसने ज़ीटा 1 के ब्लैक बॉक्स की कॉपी डिसाइफर कर ली थी, जिसमें दिखाया जाता है कि शिप के ऑक्सीजन को उस टाइम काट दिया गया था जब अमेरिकन क्रू मेंबर्स में से एक ने व्लादिमीर पे अटैक किया था, जिसका मतलब ये था कि उस टाइम व्लादिमीर वहाँ मौजूद था और उसी ने ही एआई आयरीन को एक्टिवेट किया था जब वो उनके शिप पे आया था। जिसके बाद मायर जाना को मार्स की वो फोटो दिखाता है जो कि उसे 4 साल पहले मिली थी और उन्हें डिसाइफर करने के बाद उसे पता चला था कि वो फोटोज असल में जाना का फेस दिखा रही थी और इसी वजह से वो उसे इस मिशन पर ले आया था। ये सुनकर जाना काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि मेयर ने सबके साथ झूठ बोला था। लेकिन तभी अचानक से जाना खुद को अपने फादर के घर में देखती है, जहाँ व्लादिमीर उसे बताता है कि वही अर्थ और मार्स के बीच की कड़ी है और वो हजारों सालों से उसका यहाँ वेट कर रहा था और अब वो उसे मुश्किल फैसले लेने के लिए प्रिपेयर करेगा। वो उसे मार्स की उस जगह के कोऑर्डिनेट्स भी देता है जहाँ जाना को जाना चाहिए था। दूसरी तरफ अर्थ पे साइंटिस्ट गोल्डस्टीन को बताते हैं कि व्लादिमीर कंप्यूटर के बराबर है और वो खुद एक बायोलॉजिकल मशीन है। साथ ही वो लोग गोल्डस्टीन के ब्रेन को व्लादिमीर की बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करने की गारंटी उसे नहीं दे सकते थे। पर गोल्डस्टीन अपनी लाइलाज बीमारी से छुटकारा पाने के लिए किसी किस्म का भी रिस्क लेने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ साइमन के रोकने के बावजूद जाना शिप छोड़ के चली जाती है। इसी दौरान टेक्नीशियन एलन और अलिसेंड्रा इंजन को टेस्ट कर रहे थे और तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें इंजन तक पहुंचने से ब्लॉक किया जा रहा था, जबकि आयरीन भी अचानक से उन्हें जोक सुनाकर रिस्पॉन्ड कर रही थी, जो कि किसी भी तरह से किसी भी मशीन का बिहेवियर नहीं हो सकता था। और तभी उन्हें पता चलता है कि आयरीन ने खुद को रिप्रोग्राम कर लिया था, जबकि उसका इंटरफेस और लॉजिक्स चेंज हो रही थी और वो उन्हें इस बात का जवाब देने से भी इनकारी थी कि कौन उसे ये सब करने को कह रहा था। इंजीनियर बेजल को भी रियलाइज हो जाता है कि उनका सिस्टम दिमाग की तरह बन रहा है। आयरीन भी ये कन्फेस करती है कि वो इवॉल्व हो रही है। दूसरी तरफ जाना को छोटे छोटे पत्थरों की पिरामिड मिलती है, जबकि साइमन जाना को ढूंढने के लिए जबरदस्ती जेमा को उसके साथ चलने का कहता है। तभी यान को भी उनकी एब्सेंस का पता चल चुका था और साइमन से कांटेक्ट करने के बाद वो उसे किसी को भी अंदर ना आने देने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और उन्हें व्लादिमीर को उनके हवाले करने की डिमांड करते हैं। यान एंट्रेंस गेट खोलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाकी की टीम उसे ऐसा करने से रोक देती है। जिसके बाद मायर बेजल को कहता है कि वो गोल्डस्टीन को मैसेज भेजे, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने लोगों को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन आयरीन अर्थ के साथ उनकी कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से इंजीनियर बेजल को ये रियलाइज हो जाता है कि उन्हें अब एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने होंगे। इधर यान सबकी मर्जी के खिलाफ दरवाजा खोल देता है और मिलिट्री वाले अंदर आ जाते हैं। इधर बेजल ने आयरीन को रिबूट करना शुरू कर दिया था, जबकि इधर अमेरिकन को व्लादिमीर मिल जाता है। लेकिन तभी बिजली चली जाती है और इसी दौरान वो एस्ट्रोनॉट गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जाना लड़खड़ा के पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। जाना को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी टांग चट्टानों के बीच ट्रैप हो गई थी और वो खुद को आजाद नहीं करवा सकती थी। दूसरी तरफ अमेरिकन सोल्जर्स गुस्से में थे और वो उन सभी क्रू मेंबर्स को ये एक्सप्लेन करने का कहते हैं कि व्लादिमीर कहाँ गया है। इसी दौरान वो उन्हें मारने भी लगता है और उन्हें कैप्टन को बुलाने का कहता है। दूसरी तरफ जाना चिल्ला रही थी क्योंकि मार्स के घड़े में उसकी डेथ ये उसकी डेस्टिनी नहीं हो सकती थी। लेकिन तभी उसे साइमन और जेमा ढूंढ लेते हैं। तभी अलेसेंड्रा नोटिस करती है कि स्टॉर्म उनकी तरफ बढ़ रहा था, जबकि मिलिट्री ऑफिसर्स उलीसी क्रू मेंबर्स को वहीं छोड़कर जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, जिससे उन सबकी जान खतरे में थी। लेकिन तभी लाइट्स फ्लैश होने लगती हैं और तभी वहाँ पे व्लादिमीर भी आ जाता है, जो कि उन्हें
कहता है कि वो उसे भी अर्थ पे ले जाए। जाना, साइमन और जेमा उस जगह जाते हैं जिसके बारे में व्लादिमीर ने उसे बताया था, जहाँ उन्हें एक अंडरग्राउंड बंकर की एंट्रेंस मिलती है। साइकोलॉजिस्ट को फील होता है कि उन्हें कहाँ जाना है, इसलिए वो बाकी दोनों को लीड करने लगती है। जल्द ही उन्हें उस जगह असली पानी मिल जाता है, लेकिन वो ये नहीं था जो व्लादिमीर उन्हें वहाँ दिखाना चाहता था। दूसरी तरफ हम अर्थ का सीन देखते हैं, जहाँ गोल्डस्टीन नर्स को मार्स की स्टडी के बारे में बता रहा था। ये लोग बस ग्रीन मैन को सर्च कर रहे थे, लेकिन ये सब बहुत आसान था। वो उसे अपने लॉयल डॉग हाचिको की स्टोरी सुनाता है और उसे व्लादिमीर के साथ कंपेयर करता है, जिसे किसी ने 1 लाख साल पहले बना के मार्स पे छोड़ दिया था, जहाँ उसने आज के दिन तक अपने ऑनर का पूरी ईमानदारी से वेट किया था। दूसरी तरफ मार्स पे उन एस्ट्रोनॉट्स को एक दीवार मिलती है जो कि इंसानी हड्डियों से बनी हुई थी, जिसे देख के उन्हें रियलाइज हो जाता है कि वो इस प्लेनेट पे आने वाले पहले लोग नहीं हैं और ये अर्थ के लोग नहीं थे जो मार्स को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि ये मार्शियंस थे जो कि मार्स के रिसोर्सेज को खत्म करके अर्थ पे गए थे। दूसरी तरफ उलिसी स्पेसशिप पे कायर यान गन निकाल लेता है, जो कि किसी भी कीमत पर अमेरिकन शिप में अर्थ पे वापस जाना चाहता था, इसलिए वो व्लादिमीर को शूट कर देता है। उसी टाइम जाना भी अचानक से गिर जाती है और उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगती है, जबकि इसी दौरान जेमा वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ अलेसेंड्रा व्लादिमीर की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, जबकि इधर साइमन जाना की हेल्प कर रहा था, लेकिन उस रशियन टाइम ट्रेवलर की डेथ हो जाती है। जबकि इधर जाना की भी सांसें बंद होने लगती हैं। तभी साइमन उसका हेलमेट उतार देता है और केव में हवा की मौजूदगी की वजह से वो हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो आर्टिफिशियली उसकी सांसें रिवाइव करने लगता है, जिससे जाना आखिरकार होश में आ जाती है। दूसरी तरफ जेमा, जो कि उलिसी शिप की तरफ बढ़ रही थी, उसे व्लादिमीर की डेथ के बारे में खबर मिलती है और उस तूफान की भी जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ मायर छुप के अपनी टीम मेंबर्स को ढूंढने चला जाता है, क्योंकि अमेरिकन ने उस बिलियनर की टीम को वापस ले जाने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ जाना, जो कि अभी अभी होश में आई थी, उसे बंकर में लाइट दिखाई देती है, इसलिए वो साइमन को उस तरफ ले जाने लगती है। कुछ ही देर में वो लोग जब उस बंकर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एस्ट्रोनॉट सूट में कोई आदमी दिखाई देता है, जिसे वो लोग पहचान लेते हैं। इधर मायर को बंकर की एंट्रेंस मिल गई थी और वो भी उसमें पहुंचकर लाइट को फॉलो करता हुआ जाना और साइमन की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पहुंचकर वो जीवित व्लादिमीर को देख के शॉक्ड हो जाता है, जो कि उन्हें बताता है कि यहाँ सब कुछ बहुत समय पहले खत्म हो गया था। तभी उन लोगों को रियलाइज होता है कि ये तो मार्स का नॉर्थ पोल है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे थे। तभी व्लादिमीर उन्हें एक्सप्लेन करता है कि एक समय पर इस प्लेनेट पे कुछ ऐसी स्पीशीज रह रही थी जो कि बाद में बिल्कुल खत्म हो गयी, क्योंकि वो रास्ते से भटक गए थे और वो स्पीशीज असल में इंसान थे, जबकि उन्हीं में से कुछ सर्वाइवर्स का एक ग्रुप इसी जगह पे बस गया था और जब उनके रिसोर्सेज खत्म हुए तो उन्होंने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद यहाँ से बच जाने वाले लोग वापस अर्थ पे चले गए थे। व्लादिमीर अपनी बात जारी रखते हुए बताता है कि कैसे उसने हजारों सालों से जाना का वेट किया है, जिसकी बॉडी में दोनों शाखों की क्वालिटीज थी, यानी कि इंसान और मार्शियंस एआई, और सिर्फ वही उनसे ह्यूमैनिटी को बचा सकती थी। अब उसे ही डिसाइड करना था कि इंसानों को सेकंड चांस मिलना चाहिए या नहीं। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिनका इरादा साइकोलॉजिस्ट को अपने साथ वापस अर्थ पे ले जाने का था, इसलिए वो उन पे अपनी गन्स तान लेते हैं। पर तभी जाना व्लादिमीर से हेल्प मांगती है, जिसके कारण उन मिलिट्री ऑफिसर्स की सांसें अचानक से बंद होने लगती हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। शिप में वापस पहुंचने के बाद साइमन उन्हें वापस जाने के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ जिलियन शिप की जेमा अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे जवाब नहीं देता, इसलिए वो अकेले ही अर्थ पे वापस जाने का फैसला करती है, जबकि उलिसी शिप के क्रू मेंबर्स भी उसी के शिप की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान वो उससे कांटेक्ट करते हैं और उसे मिलिट्री ऑफिसर्स की डेथ के बारे में भी इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती। पर तभी मायर बोलना शुरू कर देता है और उसे अपने पुराने रिलेशनशिप की याद दिलाता है। वो यहाँ ये भी कन्फेस करता है कि यकीनन वो भी गोल्डस्टीन से बेहतर नहीं है, क्योंकि मायर भी वो सब कुछ करने को तैयार था जिससे उसका नाम हिस्ट्री में हमेशा के लिए जिंदा रहे, और यहाँ तक कि वो इसके लिए अपनी टीम को भी धोखा दे सकता था। लेकिन जेमा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो इस सच के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी कि उसने कुछ लोगों की लाइफ तबाह कर दी थी। और तभी अचानक से उन्हें जेमा की आवाज सुनाई देती है, जो कि उन्हें जल्दी वहाँ पहुँचने का कहती है। दूसरी तरफ गोल्डस्टीन ने भी सुन लिया था कि जेमा ने उलिसी के क्रू मेंबर्स को अर्थ पे वापस लाने का फैसला कर लिया है, इसलिए वो जीटा 2 के टेक ऑफ से पहले उसके कंट्रोल पैनल को ब्लॉक कर देता है, जिसका मतलब ये था कि शिप में मौजूद लोग अपनी आने वाली डेथ के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। इसलिए जाना मार्स से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। जो कुछ भी उसने रेड प्लैनेट पे देखा और सुना था, उन सब के फ्लैशेस उसके दिमाग में
घूमने लगते हैं और वो अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से कंट्रोल पैनल का ब्लॉकेज खत्म कर देती है। लेकिन तभी उनके शिप के सामने वेपन लिए हुए एक मिलिट्री ऑफिशियल आ जाता है और उसका इरादा वेपन से इंजन को डैमेज करने का था। इसलिए साइमन उस पागल आदमी को रोकने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन जाना उससे पहले ही बाहर आ जाती है। वो उस अमेरिकन पे गन तान के उसे इन्फॉर्म करती है कि वो मार्स ही है जिसने उसे मारा है और इसी के साथ ही वो मिलिट्री ऑफिशियल नीचे गिर के मारा जाता है। इसी दौरान शिप के टेक ऑफ के लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिससे जाना को रियलाइज होता है कि उसके पास अब वापस जाने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। इसलिए वो उन क्रू मेंबर्स को वहीं से ही अलविदा कहती है और इसी दौरान वो साइमन से अपने प्यार का इजहार करती है, जो कि बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और इसी के साथ ही वो शिप टेक ऑफ कर जाता है। तभी मायर नोटिस करता है कि मार्स के नॉर्थ पोल पे अंधेरा छा गया है, जिसका मतलब ये था कि अगर उन्हें कुछ मिनट्स और देर होती तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। वो सचमुच नॉर्थ पोल पे ही थे, लेकिन डिस्टेंट पास्ट में, जब रेड प्लैनेट जीवन के लिए सूटेबल हुआ करता था। उसी टाइम गोल्डस्टीन को पता चल जाता है कि शिप वापस आ रहा है, जिसकी वजह से वो गुस्से से पागल हो जाता है और अब वो खुद ही मार्स पे जाने का फैसला कर लेता है। और इसी के साथ ही इस टीवी सीरीज का फर्स्ट सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।